श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल सोमवार के दिन पड़ रही है इस कार्तिक मास की नौमी तिथि। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए आपको इस सोमवार के दिन पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो ऐसे खास उपाय करने हैं जो आपके व्यापार के लिए हैं, जो आपकी नौकरी के लिए हैं, जो आपके धन धान्य के भंडार को बढ़ाने के लिए हैं, जो आपके बच्चों की तरक्की के लिए हैं, उनके ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए है। अगर वो किसी गलत रास्ते में चले गए हैं तो उनके मार्ग को सही करने के लिए हैं। यानी ये दो उपाय आपके जीवन को सुधारने के लिए हैं। पूज्य गुरु जी के ये दो उपाय अगर आप इस सोमवार की नौमी में करते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है और आपको भी धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि इस महीने में अगर हम लोग शाम के समय में अपने घर पर कुछ विशेष प्रकार से दीपदान करते हैं तो हमारे जीवन में धन वैभव संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। इसलिए आज आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से समझना है और इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 उपायों में से कोई भी एक उपाय आपको कर लेना है। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है उस दिन शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आप ये उपाय शाम को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होता है। नहीं तो फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करिएगा कि इसी समय में आप ये उपाय कर लें। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की चिकनी साइड में बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। उन्हीं में से जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है जिसे सबसे बड़ी पत्ती कहा जाता है, ये जो सबसे बड़ी पत्ती होती है इसमें आपको चिकनी साइड ओम लिख देना है और नीचे की दोनों पत्तियों में चिकनी साइड बिंदी लगा देनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है, मान लीजिए आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो फिर आप नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। खास तौर से सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। और फिर ये 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है बल्कि शिवलिंग की साइड में चिपका देना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साइड में जैसे दिखाया जा रहा है। बेलपत्र की डंडी नीचे की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने ओम बनाया है वो साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, स्पर्श करेगा। ऐसे ही आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर रुक कर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस कार्तिक मास में पड़ने वाली सोमवार की नवमी में ये उपाय करते हैं
तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे जैसी भी मनोकामना हो जो बहुत दिनों से परिपूर्ण ना हो पा रही हो, तो सोमेश्वर महादेव की कृपा से वो बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी बहुत ही खास है और आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आपको सिर्फ स्टील का लेना है, तांबे का नहीं लेना है। फिर इसी के साथ इस लोटे में आप पूरा जल भर लीजिएगा और इसी में आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच या 2 चम्मच, जितना भी आपके पास गाय का कच्चा दूध मिल जाए उतना आप इस 1 लोटे में मिला लीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप 2 बूंद भी गाय का कच्चा दूध इसमें मिला देते हैं तो वो आपको पूर्ण फल ही प्रदान करता है। फिर इसी के साथ इस 1 लोटे में आपको 1 चावल का दाना भी मिला लेना है। चावल का दाना लेते समय आप याद रखिएगा कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद इस 1 लोटे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जलाधारी के नीचे एक खाली पात्र जरूर रख दीजिएगा, एक छोटी कटोरी रख दीजिएगा या छोटा ग्लास रख दीजिएगा, क्योंकि आप जो 1 लोटा जल ये समर्पित करेंगे वो आपको उसमें पूरा ले लेना है। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव से बोल दीजिए और ये जो आपका जल आया है, जो आपने जलाधारी के नीचे से एकत्र किया है, इस जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है क्योंकि सोमवार के दिन अगर हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी विशेष पूजन करते हैं तो इससे हमें शिव शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वो माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए अगर हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अगर हम सोमवार के दिन उपाय कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। देखिए, आपने ये जो जल एकत्र किया था इसको लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब इस जल को आप बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देंगे, यानी बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित कर देंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे आपको माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है। जो मनोकामना अभी आपने शिवलिंग के सामने बोली है वही मनोकामना आपको फिर से यहाँ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोहरा देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम लोग किसी भी वृक्ष में जल समर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस सोमवार की नवमी में शिव और शक्ति वाला ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमें एक साथ महादेव की कृपा प्राप्त होती है, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और कार्तिक के महीने में करने के कारण हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप इस विशेष उपाय को इस सोमवार के दिन जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि इस पूरे कार्तिक के महीने में अगर हम लोग कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसका कितना अधिक महत्व है, यानी दीपदान का कितना अधिक महत्व है। इस आखिरी उपाय के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार करना चाहते हैं तो उस दीपक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। ये दीपक आपको इस सोमवार के दिन किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। देखिए, सोमवार का दिन है और कार्तिक का महीना है। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, महादेव सबकी कृपा एक साथ प्राप्त करने के लिए आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर समर्पित करना है। देखिए, शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आपको ये दीपक ले लेना है और साथ ही साथ 11 चावल के दाने ले लेने हैं और ये लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। सबसे पहले आप एक एक चावल का दाना वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। 11 चावल के दाने समर्पित कर लीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसी के ऊपर आपको ये दीपक रख देना है। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना है, यानी उत्तर दिशा की तरफ रखना है। फिर उसके बाद ये दीपक आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देना है और फिर वहीं बैठकर आपको कम से कम 108 बार
ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके जीवन में जो समस्या चल रही है या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना को पूरा करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम इस कार्तिक महीने में कोई भी दीप दान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।